बेकार चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छे से सजा सकते हैं। ये चीज़ें रिसाइकल भी हो जाती हैं, आलूदगी में भी कमी आती है और आपका जो किचन है, घर है ना, वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। और इस तरह की जो बोतलें हैं ना, वो हर घर में मौजूद होती हैं, हर साइज़ की होती हैं, जिन्हें हम बेकार समझ के छान-बुरे वाले को दे देते हैं। तो आज आपके साथ ना ज़ीरो कॉस्ट में इन्हीं बोतलों को इस्तेमाल करते हुए हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो अक्सर हमारे किचन में बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली होती हैं, ज़रूरत के वक्त हमें मिलती नहीं है। तो इस तरह से आप अपने किचन को ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने करना क्या है, इन बोतलों को अच्छे से पहले वॉश करना है, फिर ड्राई कर लेना है। इसके बाद जो इसके ऊपर जो स्टिकर लगे होते हैं ना, वो अच्छे से उतार लेने हैं। इसके बाद मैंने तेज़ गरम छुरी ली है और इस तरह से बोतलों को काट लेंगे। तेज़ गरम छुरी होगी तो बहुत आसानी से कट जाएंगी बोतलें, तो आप कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोतलों को मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया है। अब ये डबल टेप आपने ले लेनी है। डबल टेप नहीं है, हॉट गन ले लें, कोई भी ग्लू या फिर टेप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये डबल टेप से ना बहुत अच्छे से चीज़ें चिपक जाती हैं और ये बहुत ही सस्ती होती है, इजीली मार्केट से भी मिल जाती है। तो एक बार आप ला के रख लें, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। डबल टेप को मैंने दोनों बोतलों में अच्छे से लगा दिया है। इसके बाद इन बोतलों को ना कैबिनेट के अंदर वाली साइड पे मैं चिपका दूंगी। तो इन बोतलों को ना आपने चिपकाने से पहले साइज़ ले लेना है। इन बोतलों के अंदर मैं क्लिंक रैप और अपने बटर पेपर रखूँगी। तो क्लिंक रैप का पहले मैं साइज़ ले लूँगी ताकि हमारे जो कैबिनेट है ना, वो ईज़िली बंद भी हो जाए। तो साइज़ लेने के बाद बोतलों को अच्छे तरीके से ना आपने दबा के चिपका देना है। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ज़ीरो कॉस्ट में बन चुका है। दूसरी बोतल को भी ना अच्छे से चिपका देंगे और इन बोतलों के अंदर ना मैं क्लिंक रैप और अपने बटर पेपर रख दूँगी। अगर आप फॉइल पेपर भी रखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए एक और बोतल इसके साथ ही लगा सकते हैं और बिल्कुल भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो पेंट भी कर सकते हैं इन बोतलों को या फिर कोई भी कवर चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रही क्योंकि मैंने कैबिनेट के अंदर वाली साइड पे लगाए हैं। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने इसके लिए भी एक अदद बोतल ली है। इस तरह से ना आपने थोड़ी बड़ी वाली बोतल ले लेनी है और इस बोतल को भी कटिंग करने के लिए ना मैं तेज़ गरम छुरी का इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, ये आपने ना थोड़ी बड़े साइज़ में बोतल लेनी है। अक्सर क्या होता है कि हमारे किचन में ना बहुत ज़्यादा जल्दी गंद फैल जाता है। जब हम सब्जियां या फिर वेजिटेबल काट रहे होते हैं ना, तो हमें बार बार डस्टबिन के पास जाना होता है इनके छिलके फेंकने के लिए। तो बस ये ऑर्गेनाइज़र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आपने इस तरह से ना इसकी अच्छे से कटिंग कर लेनी है और जो बोतल की ऊपर वाली साइड होगी ना, तो आपने सारी कटिंग नहीं करनी, थोड़ी सी बोतल को ना इसके साथ जुड़े रहने देना है। इसके बाद आप चाहें तो इस बोतल के अंदर ना पॉलीथीन बैग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से कैबिनेट का थोड़ा सा आपने दरवाज़ा खोलना है और इस बोतल को ना अच्छे से इसके अंदर स्टिक कर देना है। इस बोतल से बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपको बिल्कुल भी सब्जियों के छिलके फेंकने के लिए ना डस्टबिन के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र ज़ीरो कॉस्ट में बन चुका है। अगर बोतल को फंसाने में कोई मसला पेश आए ना, तो आप थोड़ा सा लंबाई में और कट लगा सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर आप तमाम चीज़ों को गार्बेज करें और इस बोतल को वॉश भी कर सकते हैं बाद में। तो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। ये बोतल के टॉप हैं जो हमने पहली कटिंग की थी ऑर्गेनाइज़र के लिए, तो ये बच गए थे, तो हम इसको भी वेस्ट नहीं होने देंगे। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जो कूचा होता है, लोहे की जाली होती है ना बर्तन धोने वाली, तो वो अच्छे से फंसा देनी है। आप चाहें तो किसी भी रिबन का या फिर डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, जाली को ना मैंने अच्छे तरीके से बोतल में लगा दिया है और इससे आप बहुत आसानी से अपने तमाम बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारे हाथ इन जालियों से ख़राब हो जाते हैं या ये फिर जालियां जो होती हैं ना हमारे हाथों पे लगती हैं। तो बस अब आप बहुत ही आसानी से तमाम बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। ये कोलगेट की जो डब्बियाँ होती हैं, तो ये अक्सर हम बेकार समझ के इनको भी फेंक देते हैं। तो बस आप इनसे ना ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र बना के अपने किचन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो एक कोलगेट की डब्बी आपने ले लेनी है और इस तरह से ना इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसके बाद जो इसकी बाकी की दोनों साइड होंगी ना, इसको मैं अच्छे से टेप के साथ जोड़ दूंगी ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है ना, वो बहुत ही मजबूत बने। अच्छा, इस ऑर्गेनाइज़र की मज़ीद खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप इसके ऊपर कोई भी कवर भी चढ़ा सकते हैं। तो जो ऊपर से हमने कटिंग किया था ना कवर, वो कवर मैं अंदर वाली साइड पे लगा दूंगी ताकि जो हमारी बेस है ना, वो बहुत ही मजबूत बने। इसके बाद डबल टेप मैंने ली है और डबल टेप को इसके साथ मैं चिपका दूंगी। अगर आप डबल टेप से नहीं चिपकाना चाहते ना, तो आप इस ऑर्गेनाइजर को एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चीजें रखें, कैबिनेट के अंदर रख लें। तो इस ऑर्गेनाइजर को ना मैं कैबिनेट के अंदर वाली साइड पे अच्छे से चिपका दूंगी और इसके अंदर आप कोई सी भी छोटी छोटी डब्बियां या केचप के जो साशे होते हैं ना, वो रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने किचन को बहुत ही जैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे आपका किचन खूबसूरत भी लगता है और जरूरत के वक्त आपको चीजें इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ती हैं। तो इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर ना मैं तमाम छोटी बड़ी डब्बियाँ रख दूंगी और केचप के कुछ साशे रख दूंगी।
सेम इसी तरह से ना आप घर में मौजूद खाली डब्बों से मज़ीद ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपका घर और जो आपका किचन है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मेंटेन लगेगा। और ये देखें मेरे किचन के अंदर बहुत ज़्यादा डब्बियाँ इधर-उधर फैली हुई हैं जो ज़रूरत के वक़्त मुझे मिलती नहीं है। तो इसके लिए ना मैंने एक घड़ी का खाली डब्बा ले लिया है। घड़ी का खाली डब्बा नहीं है तो कोई से भी बॉक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पीछे ना मैं ये डबल टेप लगा दूँगी। अच्छा, इन बॉक्सेस को ना आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर आप अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी डेकोरेशन पीस भी रख सकते हैं। तो इन डब्बियों को भी ना मैं अपने कैबिनेट के अंदर लगाऊंगी, क्योंकि इस कैबिनेट के अंदर ना शेल्फ नहीं है और ये ऊपर वाली जो साइड होती है ना वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाती है मेरी। तो ऊपर वाली साइड पर ना मैं ये अच्छे से चिपका दूंगी और इसकी जो दूसरी वाली डब्बी है ना वो भी मैं इसके नीचे ही अच्छे से चिपका दूंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी किचन में मौजूद छोटी-छोटी डब्बी है ना वो इसके अंदर मैं रख सकूँ। बहुत आसानी से ये दोनों चीज़ें चिपक जाती हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे किचन में वनीला एसेंस वगैरह हम ला के रखते हैं केक बनाने के लिए, या फिर फूड कलर होते हैं वो इधर उधर बिखरे रहते हैं, अक्सर लीक भी हो जाते हैं, जिससे हमारा किचन बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो इन तमाम एसेंस और फूड कलर का ना मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। अगर आपको मेरे आइडियाज अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। आई होप आपको मेरे तमाम आइडियाज अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं किसी नए और यूजफुल आइडियाज के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।